तो सुनीता केजरीवाल संदेश वाहक हैं या सरकार वाहक है, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन आतिशी ने इस सब के बीच जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो बातें उसमें की, उस पर भी राजनीति हो रही है, उस पर भी आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। आतिशी ने न केवल ये कहा कि अगले 2 महीने में आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार किए जाने की प्लानिंग हो रही है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें बीजेपी में आने का ऑफर है। अब बीजेपी अपनी तरफ से पूछती है कि अगर किसी ने उन्हें ऑफर दिया है तो उसका नाम बताएं। सभी विधायक एकजुट हैं, अरविंद केजरीवाल जी के साथ हैं। अरविंद केजरीवाल जी को किसी भी दबाव में आके इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। हम चट्टान की तरह पहले भी एकजुट थे और आज भी एकजुट हैं। बीजेपी को सत्ता के अहंकार में जो षड्यंत्र करना है वो कर रही है, लेकिन बीजेपी के हर षड्यंत्र का हमने पहले भी मुकाबला किया है और आगे भी करेंगे। देखिए, इनकी इच्छा पूरी होगी अगर भ्रष्टाचार किया होगा तो। जिस पार्टी का आधार ही झूठ पर बना है, एक से एक बड़ा झूठा आम आदमी पार्टी में है, और झूठ बोलकर ये राजनीति में आए, राजनीति में आके भ्रष्टाचार किया। मुझे पीड़ा होती है, बहुत कष्ट होता है। हर वो वोटर अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है जब वो अरविंद केजरीवाल जी के पुराने बयानों को सुनता है, जो कभी ईमानदारी की बात करते थे, आज वो कट्टर बेईमान नजर आते हैं। पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी के सारे शीर्ष नेतृत्व को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब भारतीय जनता पार्टी का ये इरादा है कि आने वाले 2 महीने में लोकसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले हैं। वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे और वो राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। जो उनके प्रवक्ता आके कहते हैं, हमें खबर मिली है कि हमारे घर भी रेड होगी, हम भी गिरफ्तार होंगे, तो कान खोल के सुन लो। पापी आपके जो भ्रष्टाचारी नेता हैं, भ्रष्टाचार किया है तो जेल तो जाना पड़ेगा। ये प्रतिबद्धता है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की। किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। मुझे ये बताया गया कि आने वाले कुछ ही दिनों में मेरे पर्सनल रेजिडेंस पे ईडी की रेड होगी। ना सिर्फ मेरे घर में ईडी की रेड होगी, मेरे रिश्तेदारों, मेरे परिवार वालों के घर में रेड होगी। उसके बाद हम सब लोगों को समन्स भेजे जाएंगे और समन्स के कुछ ही समय बाद हमें गिरफ्तार किया जाएगा। अगर आतिशी जी कह रही हैं कि दुर्गेश पाठक, राघव चड्ढा और सौरभ भारद्वाज और खुद आतिशी जी को अरेस्ट किया जा रहा है, इसका साफ मतलब क्या है कि वो भी संलिप्त हैं और वो जानती हैं कि उन्होंने गड़बड़ की है। भैया, अब 4 लोग तो इनके अंदर कर दिए, मगर आम आदमी पार्टी तो अभी भी किसी ना किसी तरीके से चल रही है। तो अब 4 और लोगों का नंबर लगाया गया है। मैं भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहता हूं, आप 3rd को भी जेल में ले जाओगे, 4th आ जाएगी, 4th को ले जाओगे, 5th आ जाएगी। आप इस मुखालते में मत रहो कि आम आदमी पार्टी को आप खत्म कर दोगे। रात भर की प्लानिंग के बाद सवेरे निकलता है कि हमको ऑफर मिल रहा है। अरे आप लोग कह रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी को लाइए। नरेंद्र मोदी जी का, बीजेपी का स्टैंड है भ्रष्टाचार को हटाइए। इसलिए आतिशी जी की अब किसी बात पे दिल्ली विश्वास कैसे कर सकती है? तो संजय सिंह को तो बेल है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को जेल होने के कारण अभी बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि दिल्ली सरकार किस तरीके से चलेगी। क्या क्या विकल्प हैं दिल्ली में सरकार चलाने के लिए? एक एक करके हम आपको वो सारे विकल्प दिखाते हैं, क्योंकि सबसे पहली बात हो जाती है कि क्या जेल से ही सरकार यहां पर चलने वाली है? विशेष व्यवस्था के तहत सरकार चलाने की उन्हें अनुमति दी जा सकती है क्या? इसकी आसार कम लगते हैं, क्योंकि उपराज्यपाल लगातार कहते रहे हैं कि जेल से सरकार नहीं चल सकती। दूसरा विकल्प है अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहें, अपनी जगह कैबिनेट के किसी एक मंत्री को अपनी अनुपस्थिति में मुख्यमंत्री कार्यालय के कामकाज देखने का जिम्मा दे दें।
ऐसा आमतौर पर तब होता है जब मुख्यमंत्री कहीं बाहर जाते हैं या किसी तरीके की मेडिकल इमरजेंसी होती है। अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे दें, विकल्प नंबर 3, और अपनी जगह किसी और को मुख्यमंत्री बना दें। हालांकि आम आदमी पार्टी इस संभावना से फिलहाल पूरी तरीके से इनकार कर रही है। चौथा विकल्प यह है कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाने की जिद पर अड़े रहते हैं तो संवैधानिक संकट का हवाला देकर सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है, और ऐसा करने के लिए उपराज्यपाल अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेज सकते हैं। लेकिन बहुमत वाली सरकार को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बर्खास्त करने के अपने खतरे होते हैं। पांचवा विकल्प यह है कि कुछ महीनों तक, जब तक लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू है, तब तक सरकार चलने दी जाए। मुख्यमंत्री के पास कोई विभाग नहीं है, ऐसे में विभाग से जुड़े हुए कामकाज प्रभावित होने की संभावना कम है। वैसे भी आचार संहिता लगने के बाद नीतिगत फैसले लेने का अधिकार सरकार के पास कम ही रहता है। साथ ही इस वित्तीय साल का बजट पास हो गया है तो किसी तरीके की वित्तीय चुनौती भी सामने नहीं है, इसकी संभावना ज्यादा दिख रही है। और इस सब के बीच सवाल ये उठ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा कहां हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल सौरभ भारद्वाज से पूछा गया, सुनिए उन्होंने क्या कहा। वो है कहां पे राघव चड्ढा? अरे भैया जहाँ पे भी है फिलहाल जेल में नहीं है, अब वो जेल में जाएंगे। मैं आपको ये बता रहा हूँ, कई सारी सोशल मीडिया पर अफवाहें, उस पर उड़ाने दो। अफवाहों से क्या होता है? अफवाहों से क्या होता है? क्यों नहीं है? हमारे साथ नहीं है तो हम उनका नाम क्यों लेते हैं? और हमारे साथ नहीं है तभी तो जेल में जा रहे हैं। हमारे साथ हैं तभी तो जेल में जा रहे हैं। हमारे साथ नहीं होते तो अब तक तो दोबारा से भारतीय जनता पार्टी ने उनको कहीं का मुख्यमंत्री उम्मीदवार बना दिया होता।